हेलो बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट टू एक अप्रमेय संख्या है। तो अगर आप सर से पढ़े होंगे तो सर ने ही बताया होगा कि ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट करता है। तो अगर रिपीट कर रहा तो हमें इसको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो भाई कर नहीं पाएंगे तो बेकार हो जाएगा। जो चीज पहले से पता है अगर उसको ही बोर्ड में ना कर पाए तो मतलब क्या है। तो अब ध्यान देने वाले हैं कि इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा, कैसे लिखे भैया ये कि अच्छा नंबर आए। बच्चे लिख नहीं पाते क्योंकि इसमें कैलकुलेशन चलता ही नहीं। तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, बस आपको बहुत अच्छे से समझाना है, वही चीज ध्यान देते हैं। क्या है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अप्रमेय संख्या है। रूट टू एक अप्रमेय संख्या है तो हम लोग सबसे पहला कंडीशन क्या करेंगे, उसका उल्टा मान लेते हैं। अप्रमेय का क्या उल्टा होता है, परिमेय। परिमेय मान लेंगे रूट टू एक परिमेय संख्या। मैं यहां लिखा नहीं था, वही लिख दे रहा हूं। माना क्या, रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखनी होगी, रूट टू पी बाई क्यू हो जाएगा। रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू हो गया। तो क्या हो गया, जहां p गामा क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये परिमेय संख्या की परिभाषा चल रही है। और p कॉमा क्यू शाभाज्य संख्या है। और क्या है, p कॉमा क्यू शाभाज्य संख्या है। यही इतनी लाइन आपको ध्यान देना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस में ये क्वेश्चन सॉल्व भी होता है। ये पूरी लाइन पे मैं अंडर मार्क कर दे रहा हूं, ठीक। ये अंडर मार्क करके स्टार मार्क कर दे रहा हूं क्योंकि आपको इतना जरूर ध्यान देना है कि ये p और q क्या होंगी, शाभाज्य संख्या होंगी। शाभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक। फिर आते हैं रूट टू पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। जो रूट टू हमारा आ रहा पी बाई क्यू के रूप में, उसको हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। रूट टू का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और पी बाई क्यू का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आएगा। ये आ गया। फिर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा क्यू स्क्वायर है बटे में चल रहा था, तो साइड चेंज होता तो साइन चेंज होता। तो पी जो हमारा क्यू स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बटे में था जाके गुणे में हो जाएगा, तो आएगा 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, 2 इधर इंटू में चल रहा था, जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में चला गया। फिर क्या लिखा गया, जो क्यू स्क्वायर आ रहा है वो पी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, दो जो है पी स्क्वायर में भाग लगा रहा है। जो बट्टे में आ रहा है वो क्या होता है, भाग लगाने का काम करता है। तो 2 पी स्क्वायर को भाग दे रहा है। तो भैया हम दिखाते हैं, अगर मान लेता हूँ कोई संख्या में नहीं लिखा 25 में अगर मैं 5 से भाग लगा रहा हूँ, 25 शाभाज्य संख्या कोई भी उसका क्या हो रहा है, वर्ग जा रहा है। तो 25 में अगर 5 का भाग जाएगा तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 25 क्या है, 5 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है। फिर क्या देख रहे हैं, 5 गुणे 5 लिखेंगे तो 5 का भाग 5 में भी जाएगा। वही चीज यहाँ बोला गया है, चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः पी को भी करेगा, पी को विभाजित करेगा। वो कंडीशन समझ में आ रहा है। फिर क्या देख रहे हैं, अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा तो पी को भी करेगा। तो कभी भी अगर कोई संख्या किसी संख्या में भाग लगाती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे यहाँ पे देखें, क्या लिखा मैंने, 5 बटे 5, इसका रिजल्ट आ गया 1। तो 1 क्या है, एक पूर्णांक है, वही मानना है। यहाँ पे माना p बटे 2 जो रिजल्ट आ रहा है वो k1 आ रहा है, वो भी एक पूर्णांक है। k1 क्या है, एक पूर्णांक है। फिर क्या देख रहे हैं, 2 इधर जाएगा तो k1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो p इक्वल टू आएगा 2k1, p इक्वल टू आएगा 2k1। फिर क्या लिखा, p का मान, जो p दिख रहा है यहाँ पे, p का मान क्या है, 2k1। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ माना गया था, रखते हैं भैया समीकरण 1 में, p यहाँ दिख रहा है। तो p का मान है कितना, 2k1। तो जहां p दिखे वहां रखो समीकरण 1 में। 2k1 स्क्वायर चल रहा तो भैया p का स्क्वायर हो गया, तो 2k1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इतना किए, 2k1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, k1 का स्क्वायर आएगा k1 स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारा 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2k1 स्क्वायर। फिर 2 इधर हमारा गुणे में चल रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में। जैसे इधर आके बटे में होगा तो रिजल्ट क्या आया, क्यू स्क्वायर बाई 2।
देखो सेम, इधर पी स्क्वायर बाई 2 आ रहा था, इधर क्यू स्क्वायर बाई 2 आ रहा था, सेम चीज वही आ रहा है। बस फर्क क्या है, यहाँ 2 पी स्क्वायर से भाग दे रहा था, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर में भाग दे रहा, बस इतनी सी बात है। तो करते हैं उसी कहानी को फिर से लिखते, जहां कथन लिखा गया था। कथन क्या था, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता, तो वही कथन फिर यहाँ रिपीट हो रहा है। 2 अब की बार किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो किसको करेगा भैया, क्यू को भी करेगा। इसके सेम अकॉर्डिंग समझना है। अगर 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पूर्णांक। विभाजित करने के बाद जो आएगा रिजल्ट वो पूर्णांक आता है। तो लिखना है अतः q बाई 2 इक्वल टू k2। k2 क्या होगा, पूर्णांक होगा। k2 एक पूर्णांक आया है। अब क्या देख रहे हैं हम, समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 4 की बात करें। समीकरण 2 समीकरण 4 की अगर बात किया जाए तो क्या होगा। समीकरण 2 में देख रहे हैं 2 p में भाग दे रहा है, समीकरण 4 में देख रहे हैं 2 q को भाग दे रहा है। भैया एक ही संख्या अगर दोनों में भाग देगा तो सभाज्य संख्याएं होंगी। शुरुआत में तो ये बोला था ना, सभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो भैया लिखते हैं, अगर मान लेते 14 हो गया हमारा, 21 हो गया। 14 हमारा 2 गुणे 7 है, 21 3 गुणे 7 है, दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तभी तो 7 का भाग जा रहा है दोनों में। तो वही चीज यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। 2 पी को भाग दे रहा है, 2 क्यू को भाग दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों सभाज्य संख्या नहीं है, यही तो हो रहा है। तो हमने गलत कथन मान लिया था। अब उस कथन को लिखना कि कैसे क्या गलत किया था। लिख रहे हैं समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है 2 पी और क्यू को विभाजित करता है। 2 क्या कर रहा है, पी और क्यू को विभाजित कर रहा है, जो असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि पी और क्यू सभाज्य संख्याएं हैं, अतः यह कथन गलत हो रहा है। जो हम माने तो कथन गलत हो जा रहा है। तो जो कथन गलत हो जा रहा है हमारा, तो ये कथन उल्टा होगा। हमने कथन गलत मान लिया था ना, माना क्या था, परिमेय होगा तो परिमेय के साथ सभाज्य आएगा। अब परिमेय वाला कथन ही गलत हो जा रहा है, सभाज्य वाला जब कथन ही गलत हो जा रहा है तो परिमेय होगा कहाँ, तो उसका उल्टा अप्रमेय हो जाएगा। तो लिखा गया यह कथन गलत है। इस प्रकार √2 एक परिमेय संख्या होगी।